बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और अब हमारा जो लेक्चर है उसमें हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको वाइंड अप करने वाले हैं। ठीक है, इसकी टोटल 10 प्रॉपर्टीज थी जो कि हम लोगों ने 5 लेक्चर्स में डिस्कस की हैं। शॉर्ट लेक्चर्स दिए हैं दो दो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए और बर्डन भी फील ना हो कि मैं 1 घंटे की पूरी वीडियो बना दूं और आप लोगों को सुनने का टाइम ही ना मिले। ठीक है, या आप लोगों का इंटरेस्ट ही ना हो सुनने में। तो अब हम लोग इंशाल्लाह खत्म करने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को, और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कौन सा टॉपिक जो है वो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। वो टॉपिक हम लोग इस सॉलिड्स के पोर्शन का डिस्कस करेंगे। तो 9th हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी नहीं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो 9th प्रॉपर्टी है वो है एलोट्रोपी, और 10th प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, अब एलोट्रोपी क्या होता है? एलोट्रोपी क्या एक लॉन्ग क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि आप लोगों ने 9th क्लास में भी डिस्कस किया था। ठीक है, वहां पे आप लोगों ने एलोट्रोपी को भी डिस्कस किया था और आपने ट्रांजिशन टेम्परेचर को भी डिस्कस किया हुआ है। अंडरस्टैंड? तो अब एलोट्रोपी क्या होती है? Allotropy है the existence of an element in more than one crystalline forms is called as allotropy। कि जो सब्सटेंस है, जो एलिमेंट है वो एक होगा और वो एक एलिमेंट जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाएगा, डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में पाया जाएगा। इस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं एलोट्रोपी। अंडरस्टैंड? एलोट्रोपी क्या है? फिनोमिनन द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट होगा, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। ठीक है, ये क्रिस्टल 1 और ये आप इसे कह सकते हैं C2, यानी ये पहली फॉर्म होगी या दूसरी फॉर्म होगी, या फिर आप इसको लिख सकते हैं इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म F1 और F2 के पहली फॉर्म और दूसरी फॉर्म। यानी एलिमेंट एक है और उसकी जो पहली फॉर्म है और दूसरी फॉर्म है वो क्या होगी कि डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाएगा। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड एज एलोट्रोपी। ठीक है, और ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पर उसकी किसी भी सब्सटेंस की या एलिमेंट की जो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम की हालत में हो। किस हालत में हो? वो इक्विलिब्रियम की हालत में हो या को एग्जिस्ट करे। ठीक है, दोनों फॉर्म्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल हो। जैसे इक्विलिब्रियम क्या होता है? रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे होते हैं। इसी तरह ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होगा जिसमें पहली फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है, दूसरी फॉर्म पहली फॉर्म में चेंज हो सकती है, लेकिन उस टेम्परेचर के ऊपर सिर्फ एक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, बात समझ आई है? तो एलोट्रोपी क्या है? द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट in more than one crystalline form is called as allotropy, and the coexistence of the two crystalline forms of an element at a specific or a particular temperature is called as transition temperature. The temperature at which the two crystalline forms can coexist with each other at equilibrium is called as transition temperature. अब इसमें अगर हम लोग एग्जांपल्स को डिस्कस करें कि जैसा कि हमारे पास एलिमेंट है कार्बन, तो इसकी दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, एक इसकी होती है क्यूबिक और दूसरी इसकी होती है हेक्सागोनल। क्यूबिक और हेक्सागोनल। हेक्सागोनल के बारे में मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में, वेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो ग्रेफाइट है ये हेक्सागोनल फॉर्म में पाया जाता है और क्यूबिक फॉर्म में हम इसे बोलते हैं डायमंड। ठीक है, अगर क्यूबिक फॉर्म में हो तो हम इसे क्या बोलेंगे? डायमंड। इसी तरह से जो सल्फर है, सल्फर का एलिमेंट जो है ये मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी पाया जाता है और ये रोम्बिक फॉर्म में भी पाया जाता है। किस किस फॉर्म में पाया जाता है? मोनोक्लिनिक और रोम्बिक फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह जो आपके पास टिन है SN, ये ग्रे टिन भी होता है और ये व्हाइट टिन भी होता है। दो इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं, ग्रे टिन होता है और ये व्हाइट टिन पाया जाता है। ठीक है, जो ग्रे टिन होता है ये क्यूबिक होता है। ग्रे टिन क्या होता है? क्यूबिक होता है और व्हाइट टिन टेट्रागोनल होता है। बात समझ आ रही है? तो यानी का एलिमेंट एक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट in more than one crystalline form is called as allotropy. For example, carbon can exist in cubic and hexagonal form. Sulfur can exist in monoclinic and rhombic form.
The tin can exist in gray and white forms, and gray tin is cubic and white tin is tetragonal, and cubic carbon is diamond and hexagonal carbon is graphite. ये है एलोट्रोपी के बारे में. The existence of an element in more than one crystalline form is called as allotropy. अब ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है? ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम की हालत में पाई जाती है. ठीक है, जैसा कि अगर हम लोग देखें टिन के लिए, तो जो ग्रे टिन होता है, जो क्या होता है, ग्रे टिन है जी. तो हम ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ अ सब्सटेंस कैन कोएग्जिस्ट विद ईच अदर एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल अगर हम टिन की बात करें तो ये ग्रे फॉर्म में होता है और व्हाइट फॉर्म में होता है. ग्रे को हम बोलते हैं क्यूबिक और व्हाइट को बोलते हैं टेट्रागोनल. तो ये अगर 13.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम टिन को देते हैं तो उस टाइम इसकी दोनों फॉर्म जो है वो इंटर कन्वर्टिबल होती है. ठीक है, यानी क्यूबिक जो है वो टेट्रागोनल में चेंज हो सकती है और टेट्रागोनल क्यूबिक में चेंज हो सकती है. इसी तरह अगर हम सल्फर की बात करें तो ये मोनोक्लिनिक होता है और रोम्बिक है, और ये किस टेम्परेचर पे कोएग्जिस्ट करेंगे? 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे. ये एमसीक्यूज में भी इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रे टिन है वो व्हाइट टिन में कब तब्दील होगा? 13.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे. और जो सल्फर है ये मोनोक्लिनिक से रोम्बिक फॉर्म में कब जाएगा? ये उस वक्त जाएगा जब टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताती हूँ कि जो एलोट्रोपी है ये होती क्यों है, क्यों ऐसे होता है कि एलिमेंट एक होता है और वो डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है. ये डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, के जो एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट पे ये डिपेंड करता है. ठीक है, तो अरेंजमेंट के डिफरेंट होने से जो है वो डिफरेंट शेप्स आती हैं. और इसी तरह एलोट्रोपी का जैसे S8, यहाँ पे भी सल्फर 8 है और यहाँ पे भी सल्फर क्या है? 8 है. ठीक है, 8 सल्फर एटम्स हैं, लेकिन इसमें अरेंजमेंट जो है वो और तरह से है और दूसरे में अरेंजमेंट और तरह से है. तो अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से उनकी शेप्स भी डिफरेंट हो जाती हैं. ठीक है, इसी तरह और भी आपकी बुक पे एग्जांपल्स हैं, वो भी आपने याद करनी है. जो आपके पास है सोडियम कार्बोनेट है, वो हाइड्रेटेड और लेस हाइड्रेटेड फॉर्म में है और उसके लिए टेम्परेचर होता है 32.92 डिग्री सेल्सियस. ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं. तो ये टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर आपने सबका याद करना है कि कौन से टेम्परेचर पे कौन सी फॉर्म पाई जाएगी. ठीक है, अब इस टेम्परेचर पे सिर्फ एक फॉर्म पाई जाती है. अगर हम इस 13.2 डिग्री सेल्सियस से बिलो जाएंगे तो क्यूबिक और इसके अबव जाएंगे तो टेट्रागोनल पाई जाएगी. ठीक है, ये वही हिसाब है जैसा कि हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते होते हैं कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे होते हैं, और इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों पाए जाते हैं. तो 13.2 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिसपे क्यूबिक फॉर्म में भी टिन पाया जाएगा और टेट्रागोनल फॉर्म में भी पाया जाएगा. अंडरस्टैंड? तो ये था ट्रांजिशन टेम्परेचर और एलोट्रोपी के बारे में. और इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, वो एंड होता है. अब आप लोग जो है वो इन तमाम प्रॉपर्टीज को अच्छे से तैयार कर लें. और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है और अगर ये आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप लोगों को आता है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो आप इसमें वो वाली प्रॉपर्टीज लीजिएगा जिनमें एग्जांपल्स आती होंगी. ठीक है, जैसे एलोट्रोपी में एग्जांपल्स हम देते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर में देते हैं, आइसोमॉर्फिज्म में देते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म में देते हैं, हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल में देते हैं. ठीक है, तो आप ये 4-5 प्रॉपर्टीज जो है ये अगर आप लिखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट भी है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप ये लॉन्ग क्वेश्चन में लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं. तो ये था हमारा आज का टॉपिक. उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी. अगर ना समझ आए तो लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शन में पूछा करें, क्योंकि आप लोगों के लिए है कमेंट सेक्शन. कमेंट्स करने के लिए है, पूछने के लिए है, सवाल जवाब के लिए है. तो उसमें आप लोग लाजमी तौर पे पूछा करें. और जो भी टॉपिक समझ नहीं आता वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पे लेक्चर डिलीवर कर दिया जाए, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस पर भी बहुत अच्छा लेक्चर डिलीवर करूँ. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज. अपना बहुत सारा ख्याल रखें.